एवरीवन, कैसे हैं फ्रेंड्स। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की जो वीडियो होने वाली है एलपीए और टेक्नीशियन से संबंधित होने वाली है और आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है जिन लोगों को सिलेक्शन चाहिए। आप जनरली देखते होंगे कि कमज़ोर छात्रों का सिलेक्शन हो जाता है और वहीं पे जैसे सेम रूममेट है और दोनों स्टूडेंट क्या है, एक कमज़ोर है और एक तेज़ है, तो ऐसा जनरली देखा जाता है कि जो कमज़ोर स्टूडेंट रहता है उसका सिलेक्शन हो जाता है और जो अपने आप बहुत 30 मार्क का समझते हैं, बहुत ऐसा कुछ दिखाते हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। वो लोग क्या क्या गलती करते हैं वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और इंपॉर्टेंट टिप्स की बात करेंगे। जब एग्जाम हॉल में जाएंगे तो क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखना चाहिए, पेपर देते समय आपको कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातों को आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। इस वीडियो को किसी भी तरीके से आप स्किप मत करिएगा, एक ही बेहतरीन चीज़ आज इसमें बताने वाले। तो इस चीज़ को तो मैं सबसे लास्ट बताऊँगा कि कमज़ोर छात्रों का सिलेक्शन होता क्या है, इंपॉर्टेंट टिप्स क्या होने वाली है, वो सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं आज की वीडियो में। ठीक है, तो इसको चीज़ में थोड़ा सा मिटा रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। तो देखिए, जो भी कमज़ोर छात्र होते हैं और जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं उनके सिलेक्शन के जो बीच का जो डिफरेंस होता है वो मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए, क्वेश्चन जो आने का जो लेवल रहता है वो कैसे रहता है, वो ईजी आता है। ठीक है, ईजी क्वेश्चन आएगा, मीडियम क्वेश्चन आएगा। इसको ध्यान से सुनिएगा, एकदम ध्यान से। आज की वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। ईजी आएगा, मीडियम आएगा और हार्ड आएगा। ठीक, अब एक बात बताइए, अब टॉपर स्टूडेंट की गलती क्या होती है कि चूंकि वो अपने आप को ये समझता है कि मुझे सारी क्वेश्चन आता है, ठीक है, और उसने ईगो पे लेना शुरू कर देता है। मैथ कोई भी क्वेश्चन उसको लगता है कि ये यार मुझसे ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं इस क्वेश्चन को नहीं कर पाऊंगा। ऐसा रीजनिंग में क्वेश्चन देख लेगा कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं रीजनिंग का सवाल नहीं लगाऊं, मैं तो बहुत अपने कोचिंग का टॉपर स्टूडेंट हूँ, अपने सिलेक्शन के मतलब बहुत सारे मॉक टेस्ट में मैंने अच्छे स्कोर किए हैं, मेरा कैसे गलती हो सकता है। तो उसने क्या करता है, ईगो के चक्कर में होता क्या है कि वो इजी क्वेश्चन पे ध्यान नहीं ज़्यादा देता, मीडियम पे ध्यान नहीं, तो वो हार्ड क्वेश्चनों को लगाना शुरू कर देता है। वो क्या करता है, शुरू से ही हार्ड क्वेश्चन पे लगाना शुरू कर देता है और जनरली यही सबसे बड़ी गलती होती है। ठीक, तो आप लोग करना क्या, वो सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ कि देखिए आप लोग करिएगा क्या कि जब भी पेपर एग्जाम हॉल में जाइएगा, जब आपको एग्जाम, अब देखिए अब मॉक टेस्ट से ज़्यादा कोई फर्क हो पड़ने वाला नहीं। आप लोग मॉक टेस्ट के स्कोर से ज़्यादा चिंतित मत रहिए। अगर मॉक टेस्ट में आपके कम स्कोर आ रहे हैं तो उससे भी आपको ज़्यादा चिंतित होने की बात नहीं है। देखिए जनरली आप कम मॉक नंबर ला रहे हैं ना, तो वहाँ पे आप अच्छा स्कोर करेंगे। कई टॉपर स्टूडेंटों को देखे होंगे आप लोग कि जनरली मॉक टेस्ट में उनका अच्छे स्कोर नहीं आते, लेकिन वो लोग एज सिलेक्टेड है तो उन्होंने क्या क्या चीज़ें किया था कि उनका सिलेक्शन हो गया, वो सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। देखिए वो लोग करते क्या है कि जब भी आपको अगर सिलेक्शन चाहिए ना, तो आपको करना क्या है कि आपका एक से लेके, मान ली एक से लेके जो भी कोई जाएंगे 75 क्वेश्चन तक, तो आप लोगों को शुरू में करिएगा क्या कि आपको शुरू में ही आपको इजी क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करना है और इजी क्वेश्चन को गलत नहीं करना है। इजी क्वेश्चन को कोई भी गलत करके नहीं आएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन को आपको सही करना। देखिए होता क्या है कि इजी जो क्वेश्चन है उनका रेशियो जो होता है 40% आएगा, मीडियम क्वेश्चन भी 40 क्वेश्चन आएगा और हार्ड जो आते हैं वो 20% आते हैं। ठीक है, यही रेशियो होती है। तो उसी तरीके से अगर 75 इसमें भी देखेंगे तो वही रेशियो होता है, जनरली 40% का इजी और मीडियम, और हार्ड जो होता है वो 20% का होता है। अब टॉपर स्टूडेंट की गलती क्या होती है कि वो केवल हार्ड क्वेश्चनों की तरफ आकर्षण हो जाता है। वो हार्ड क्वेश्चन को करना शुरू कर देता है शुरू में और इजी क्वेश्चन पे उसका ध्यान जाता ही नहीं। मीडियम पे इजी को तो एकदम हल्के में ले लेता और इजी क्वेश्चन सबसे ज़्यादा फ्लॉप कर देते हैं टॉपर स्टूडेंटों को, क्योंकि इजी क्वेश्चन ही वो गलत करके आ जाते हैं, क्योंकि इतना वो घमंड में रहते हैं और उस घमंड के चक्कर में वो लोग क्या करते हैं, गलती कर देते हैं। आप लोग भी ऐसा सिली मिस्टेक जो होती है ना, सिली मिस्टेक इजी क्वेश्चन में होती है, तो सिली मिस्टेक वाली वीडियो भी आप लोग देख लीजिए कैसे कैसे सिली मिस्टेक से बचा जाता है। तो सिली मिस्टेक टॉपर स्टूडेंट यहाँ पे इजी क्वेश्चन में गलत कर देते हैं, लेकिन एक नॉर्मल स्टूडेंट होता है जैसे उसको तो पता है कि भाई बहुत ज़्यादा मैं हार्ड क्वेश्चन तो नहीं कर सकता, तो शुरू से ही इजी क्वेश्चनों पे फोकस कर देता है। अब इजी क्वेश्चन को जाएगा शुरू से लेकर लास्ट तक, तो आज स्वाभाविक सी बात है अगर इजी क्वेश्चन में फोकस करें तो 40% तो उसने इजी क्वेश्चन को सॉल्व कर ही दिया। आप मान लीजिए 75 क्वेश्चन के लिए उसको 60 मिनट मिले थे। ठीक है, 75 क्वेश्चन के लिए उसको 60 मिनट मिले थे, तो शुरू में ओवर जाएगा, केवल देखते हुए देखते जाएगा। तो भाई स्वाभाविक सी बात है अगर इजी क्वेश्चन है तो उसके लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। भाई खटाखट करते जाएगा और एक से 75 क्वेश्चन तक जाते जाते कम से कम इजी जो क्वेश्चन रहेंगे उनको तो अटेम्प्ट कर लेगा ना अच्छे से। मान लेते हैं इजी क्वेश्चन आते हैं आपके 30 इजी आते हैं, 30 मीडियम आते हैं और 15 आपके हार्ड आएंगे। ठीक है, यही रेशियो रहने वाली है लगभग। अगर 30 इजी क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट कर लिया शुरू में ही, तो अब उसको केवल लड़ाई किसके कर लेनी, मीडियम से करनी है, उसको हार्ड की तरफ जाना ही नहीं है, क्योंकि वो एवरेज स्टूडेंट उसको पता है कि उसको तो मीडियम में ही उसको परेशानी हो रही, तो हार्ड में तो तरफ जाएगा ही नहीं। तो यहाँ से 30 क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट कर लिया और मीडियम क्वेश्चन भी इफॉर्ट लगा के
सारे अपने लेवल के मीडियम क्वेश्चनों को एफर्ट कर लिया तो उसने 60 क्वेश्चन तो आसानी से अटेम्प्ट कर ही लिया। और अगर वो 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया तो स्वाभाविक बात अगर एक्यूरेसी अगर उसकी अच्छी है, अगर स्वाभाविक बात है अगर एक्यूरेसी उसकी 80% भी है ना, मान लेते हैं स्वाभाविक बात है अगर एवरेज स्टूडेंट है तो बहुत अच्छी एक्यूरेसी उसकी नहीं रहेगी। एन एवरेज मान लीजिए मैथ में कुछ क्वेश्चन वो सही नहीं कर पा रहा है, ठीक है, रीजनिंग में कुछ क्वेश्चन नहीं लगा, रीजनिंग तो जनरली सब कर ले, साइंस में कुछ क्वेश्चन वो सही नहीं कर पा रहा है तो 80% उसकी एक्यूरेसी आ रही है। 60 क्वेश्चन में 80 ला के स्वाभाविक बात है 48 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, 4 क्वेश्चन कट जाएंगे, 44 के आसपास आ जाएगा। और 75 में से अगर वो 44 नंबर ला ले रहा है तो भारत के किसी भी कोने में किसी भी जोन में वो रहेगा तो उसका सिलेक्शन कोई रोकेगा, जनरल कैटेगरी से है तो। ओबीसी SC ST का और कम भी जाएगा। तो यही फर्क होता है कि जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं वो हार्ड क्वेश्चन की तरफ, ईगो की तरफ जाते हैं और ये 15 क्वेश्चन लेके डूब बैठता है। ये जो 20% है ये आप ही के लिए डूबेगा, ठीक है। तो आप लोग को सबसे ज़्यादा फोकस किस पे करना है, ईजी क्वेश्चन पे और मीडियम क्वेश्चन पे। और आप लोग 1 से लेकर जब 75 तक जाओगे ना तो जो आसानी से आ जाते होंगे ना उसको क्या कर देना, उसको टिक करते जाना, ठीक। तो उसके बाद जब ईजी सब टिक कर लोगे उसके बाद से जो तुमको ऐसा लगे कि यार इसको आसानी से मैं कर सकता हूँ, थोड़ा सा फार्मूला वगैरह चाहिए तो उसको क्या कर देना कि कैसे कर देना कि मार्क फॉर रिव्यू, ठीक है, ऐसे लिख देना, मार्क वाले आती है तो मार्क फॉर रिव्यू कर दोगे तो उससे होगा क्या कि जब सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओगे ना तो फिर उन क्वेश्चनों को करना शुरू कर देना जो मार्क के लिए हो। जैसे होता है ना क्वेश्चन की मार्किंग करना, तो क्वेश्चन की मार्क कर देना। तो अब जब आओगे शुरू से 1 से 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लियो, बाकी के अब 30 क्वेश्चन और अटेम्प्ट कर लो भाई, 30 60 हो गया, निश्चित तौर पे तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। हार्ड क्वेश्चन के चक्कर में कभी भी मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आपको हार्ड क्वेश्चन की तरफ जाना है, केवल सिंपल और मीडियम पे ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप सोचिए 100 क्वेश्चन में से आपके 80 क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो क्या ही दिक्कत है यार, इतना ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी ना, ठीक है। CBT1 में इतनी ज़्यादा कट ऑफ जाएंगी 80%, समझ 80% बहुत ज़्यादा होता है। तो इसी प्रकार से अगर 75 में से 60 क्वेश्चन लेके आते हैं, 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं जो कि बहुत अच्छा गुड अटेम्प्ट रहने वाला। और यही कारण है कि जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं उनका सिलेक्शन हो जाता है और जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं जो एकदम घूम घूम के कहते हैं कि फलाना जो था वो तो यार मुझसे कम ही नंबर लेके आता था मॉक टेस्ट में, उसका सिलेक्शन हो गया। तो उसका मेन वजह यही था कि उसने भाई जाके वहाँ पे अपना तेज मतलब वो नहीं दिखाया था कि बहुत 30 मार्क हम है, वो उसने जाके इजी क्वेश्चन का अटेम्प्ट कर लिया, फिर मीडियम को कर लिया, हार्ड को उसने छोड़ ही दिया, स्किप ही कर दिया था, तो उसका सिलेक्शन हो गया। और आप हार्ड के चक्कर में सोचिए अगर मीडियम क्वेश्चन भी एक सही होगा तो 1 ही नंबर देगा और हार्ड क्वेश्चन भी एक सही होगा तो 1 ही देगा। हार्ड क्वेश्चन इसीलिए दिया भी जाता है कि आपको प्रॉब्लम हो और आप उलझ जाएं, क्योंकि स्वाभाविक बात जिनकी उलझने की टेक्निक है वो प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे भाई, वो उनको ट्रेन चलानी है और छोटे छोटे प्रॉब्लम में उलझते हैं, हज़ारों प्रॉब्लम आएगी तो कैसे सॉल्व कर पाएंगे, इसीलिए हार्ड क्वेश्चनों को भी लोग डालते हैं। तो आशा करते हैं इन सारी चीज़ों को आप लोग ध्यान रखिएगा एलपीए और टेक्नीशियन के स्टूडेंट कि ये सब चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करके चलेंगे तो निश्चित तौर पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और ये सब गलती कर देंगे। अच्छा होता क्या है कि जब हार्ड क्वेश्चन तुम अटेम्प्ट करोगे तो जनरली यार स्वाभाविक से बात है कुछ क्वेश्चन ऐसे डाले जाएंगे जो तुमको नहीं आएगा, स्वाभाविक से बात है कुछ ऐसे क्वेश्चन डाले जाएंगे जो तुमको नहीं कर पाओगे। तो उस कंडीशन में होता क्या है कि टॉपर स्टूडेंट जो होगा ईगो पे ले लेंगे और ईगो पे लेके क्या करेंगे, हड़बड़ा जाएंगे, बेचैन हो जाएंगे, घबराहट से होने लगेगी, शरीर में वाइब्रेशन से एक चलने लगेगी और सारा पेपर वो लोग खराब करके आ जाएंगे, बाद में पछतावे के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। तो मेरा एक ही रहे, आप लोगों को मैं ऐसे सजेशन करूंगा कि आप लोग इजी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा, मीडियम को क्वेश्चन कर लेंगे, निश्चित तौर पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, हार्ड क्वेश्चन की तरफ छूने की भी जरूरत नहीं है। उसके बाद से एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, 1 से 75 क्वेश्चनों में जो क्वेश्चन नया है ना स्किप करने की टेक्निक भी सीख लीजिएगा कि 3 4 ऐसा नहीं कि लगातार आपको करना है, ठीक है। पहले जो इजी है, जो मतलब दिमाग से ही कर ले उसी को टिक करते जाओ, इसको कर दे, इसको नहीं आ रहा है तो इसको कर दो, इसका मार्क पर रिव्यू कर लो और ये तुमको आएगा ही नहीं मतलब इसको छोड़ ही दो। उसका फिर आओ, फिर जो रिव्यू टिक लगाया उसको करो, लास्ट में जिसको तुम छोड़ रखे उसको करने की कोशिश करो। हो गया तो ठीक है, मान ले 15 में से अगर 2 4 क्वेश्चन भी सही हो गया तो तुम्हारा फायदा ही हो जाएगा, 62 63 64 65 तक पहुंच जाओगे, निश्चित तौर पर हो जाएगा। चलो आशा करते हैं इस चीज़ों को समझ रहे होगे। बहुत एफर्ट करके आप लोगों को बार बार मैं समझाता हूँ कि आपको अब किसी भी तरीके से गलत नहीं होना चाहिए। माँ बाप का सपना को पूरा करने का एकदम अब लास्ट टाइम आ गया है, तो आप लोग अब यार हर एक बात को मेरे मानते रहेंगे तो निश्चित तौर पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलो मेरे भाई। आप मुझसे जुड़े रहना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ जाओ, डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप ग्रुप है। पढ़ाई करना चाहते हो फ्री में PDF चाहते हो टेलीग्राम ग्रुप है वो भी डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से जुड़ जाओ। मिलते हैं अगली वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए फ्रेंड्स जय।